हेलो दोस्तों, ये मूवी है शुक्ला की, जिसकी हाल ही में अभी शादी हुई है। वो अपनी वाइफ के साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन वो अपने घर वालों की वजह से ऐसा कर नहीं पाता। शुक्ला अपने ऑटो में बैठ के मुस्कुरा रहा है। हमें दिखाया जाता है कि शुक्ला के ऑटो में सोनाक्षी सिन्हा के बहुत सारे पोस्टर लगे हैं, जिससे पता लगता है कि इसकी दुनिया इसी चेहरे के आसपास घूमती रहती होगी। शुक्ला अपने ऑटो में बैठ के फ़ोन में वीडियो देख के स्माइल पास कर रहा था। तभी एक अनजान आदमी उसके ऑटो में आके बैठ जाता है और उससे मुंबई के दूसरे हिस्से सायन में जाने की बात बोलता है। लेकिन शुक्ला उसको मना कर देता है, क्योंकि वापस आते समय उसको सवारी नहीं मिलेगी, उसको खाली आना पड़ेगा। लेकिन वह आदमी उसको जिद करता है कि वो उसको वापसी के एक्स्ट्रा चार्जेस देगा। तब शुक्ला ना चाहते हुए भी मान जाता है। फिर शुक्ला उस आदमी को उसकी लोकेशन पे लेके आ जाता है सायन में। यहाँ पे आने के बाद शुक्ला उस आदमी को किराया बताता है 1,000 रुपये, लेकिन वो आदमी बोलता है कि उसके पास थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं। तो शुक्ला बोलता है कोई बात नहीं, आपके पास जितने हैं आप मुझे उतने ही दे दो। लेकिन वो आदमी जिद करता है कि नहीं, मैं ऊपर फ्लैट पे से ला के आपको सारे पैसे दूंगा। वो आदमी शुक्ला को यकीन दिला के ऊपर पैसे लेने चला जाता है और शुक्ला नीचे ही इंतजार करता रहता है। जब बहुत देर बाद भी वो आदमी नहीं आता तो शुक्ला एक पास ही की चाय की टपरी के पास जाके बैठता है और चाय वाले से चाय बनाने के लिए कहता है। फिर वो आदमी कहता है, क्या भैया आपका भी पागल बना दिया क्या? शुक्ला बेचारा समझ नहीं पाता, वो पूछता है क्या मतलब? तब वो आदमी उसको बताता है कि इस आदमी का रोज का ड्रामा है। रोज ऑटो वालों को यहाँ पे लेके आता और माँ की बीमारी का बहाना करके ऊपर पैसे लेने चला जाता है और फिर वापस ही नहीं आता। बेचारा शुक्ला ये बात सुनने के बाद उसकी आंखों में गहरी मायूसी आ जाती है। फिर वो बाहर आता है, उस आदमी को देखता है, लेकिन वो आदमी नहीं आता। अब शुक्ला रात को अपने दोस्तों के साथ चौल की छत पे शराब पी रहा होता है। तभी उसके दोस्त मजाक करके बोलते हैं कि तेरी शादी होने वाली है, अब तो तू बर्बाद हो जाएगा। शुक्ला का दूसरा दोस्त उससे पूछता है कि तू सुहागरात पे क्या करेगा। तब शुक्ला उसको बोलता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मैंने बहुत सारी पॉर्न वीडियो देखी है। शुक्ला का दोस्त बोलता है कि ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्राह्मण की औलाद है, आज तक इसने किसी लड़की को हाथ ही नहीं लगाया। तब शुक्ला गुस्से में बोलता है कि हाँ तो क्या गलत किया मैंने, अगर मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ तो। तब शुक्ला अपने दोस्तों को बोलता है कि शादी के बाद मैं तुम लोगों की कुत्ती नज़र अपनी बीवी पे पड़ने भी नहीं दूंगा। थोड़े दिनों बाद शुक्ला की शादी हो जाती है बहुत ही प्यारी लड़की से, जिसका नाम होता है लक्ष्मी। अब शुक्ला की माँ लक्ष्मी की आरती उतार के उन दोनों को अंदर लेके आती है, चौल के पलंग पे बिठा देती है। तभी चौल के बहुत सारे बच्चे नई नवेली दुल्हन को देखने आ जाते हैं। शुक्ला की माँ उन बच्चों को डांट के वहाँ से भगा देती है और बैठते हुए शुक्ला से बोलती है कि तेरी शादी ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी। फिर वो अपनी नई नवेली दुल्हन से बोलती है, जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। और लक्ष्मी सर झुका के किचन में उसके लिए पानी लेने चली जाती है। और शुक्ला के चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, वो अभी नहीं है, तुझको जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसकी माँ, जो कि बहुत घमंडी है, उससे बोलती है, ओ हो, अगर तुझको इतना दुख हो रहा है तो तू ही ला देना, तू क्यों यहाँ पे बेशर्मों की तरह बैठा हुआ है। फिर शांति पानी लेके आती है और ये पानी पीने के बाद उसको एक और काम बता देती है। बोलती है कि जा अपने ससुर जी के लिए चाय बना के ले आए। तब शांति अपने सर हिला के किचन में चाय बनाने चल जाती है और शुक्ला के पिताजी टीवी चालू करके उसके आगे बैठ जाते हैं और शांति की माँ भी आके बैठ जाती है। इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि ये इनकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी काम है। इधर किचन में शांति चाय बना रही है और नई शादी की शर्म और झिझक उसके चेहरे पे साफ नज़र आ रही है। और बाहर से शुक्ला उसको ये सब करते हुए देख रहा है और अपने मन ही मन में सोचता है कि मेरी माँ को मेरी बीवी की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो तो टीवी में ही घुसी पड़ी है। और शुक्ला ये सब देखता रह जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ, जहाँ पे शुक्ला खुद को सुहागरात के लिए तैयार कर रहा है। वो खुद को शीशे में देख के मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में एक स्टैमिना का पैकेट है, जिसको वो अपने पॉकेट में धीरे से डाल लेता है और फिर शीशे के आगे खड़ा होकर अपने बाल बनाने लगता है। शुक्ला बाथरूम से बाहर आके देखता है तो उसके माँ बाप अभी भी टीवी के आगे घुसे हुए थे। शुक्ला किसी बहाने से टीवी बंद करने जाता है, लेकिन उसकी माँ उसको डांट के भगा देती है। तब शुक्ला गुस्से में बोलता है, किसी को सोना नहीं है क्या? तो उसकी माँ बोलती है, हाँ तो तू जाके सो जा। तो उसको किसने रोका? तो शुक्ला कहता है, अगर ये सब करना था तो फिर मेरी शादी क्यों कराई? फिर उसकी माँ जोर से चिल्ला के बोलती है, हाँ हाँ हाँ, 2 दिन में मर नहीं जाएगा, वैसे भी पंडित जी ने बोला है कि 2 दिन तक सुहागरात का कोई भी मुहूर्त नहीं है। शुक्ला गुस्से में बोलता है कि किसी दिन ही टीवी ही फोड़ दूंगा मैं, और ज़मीन पर चटाई बिछा के सो जाता है। फिर 2 दिन बाद लक्ष्मी और शुक्ला लेटे हुए थे, जहाँ पे शुक्ला लक्ष्मी को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखता है। शुक्ला की नज़रों में एक अनकहा अपनापन होता है और लक्ष्मी भी उसको शर्म के साथ देख रही होती है। तभी शुक्ला लक्ष्मी के पेट पे अपना हाथ फेरने लगता है, जैसे मानो इस पल को वो कब से छूना चाह रहा था।
अब वो अपना हाथ धीरे धीरे लक्ष्मी के पेट से ऊपर लेके चला जाता है और लक्ष्मी शर्म के मारे चीख के उठ के बैठ जाती है और लक्ष्मी की चीख सुन के सारा घर जग जाता है। तभी लक्ष्मी की सास लाइट चलवाती है और लक्ष्मी से पूछती है कि क्या हुआ। तब लक्ष्मी मना करती है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन लक्ष्मी की सास को पूरा शक अपने बेटे पे जाता है, जैसा मानो वो कह रही हो कि इसी हरामी ने कुछ किया है। फिर शुक्ला की माँ अपने हस्बैंड से कहती है कि आप शुक्ला के पास सोइए और लक्ष्मी मेरे पास सोएगी, और बेचारा शुक्ला ये सब देखता रह जाता है। सुबह होते ही ये लोग फिर से टीवी के आगे आंखें गड़ा के बैठ जाते हैं, जैसे मानो रात में कुछ हुआ ही ना हो। और यहाँ शुक्ला लक्ष्मी को देखे जा रहा था और लक्ष्मी भी शुक्ला को देख रही थी, लेकिन वो अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। शुक्ला अपने माँ बाप को देखता है जो कि अभी भी टीवी में ही घुसे पड़े थे। तब हार के शुक्ला ही दरवाज़ा खोलता है। वो दरवाजे खोलता है तो देखता है कि उसकी बहन रूपा खड़ी है, चेहरे पे गुस्सा लिए। अब रूपा अंदर आ जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। यहाँ वो बहुत कोशिश कर रही है कि उसकी आंखों से एक आंसू आ जाए, लेकिन एक भी आंसू नहीं आता और शुक्ला उसको बड़ी हैरानी से देखता रहता है। तब रूपा बोलती है कि आप लोगों को मेरी उस घर में शादी करने से पहले एक बार देख लेना चाहिए था। यहाँ वो अपने पति सुनील की बात कर रही है। रूपा बोलती है कि उसका पति अपनी माँ का गुलाम है और उसकी एक भी नहीं सुनता। शुक्ला उससे पूछता है कि हुआ क्या। तब रूपा बोलती है कि उसकी सास उसको बहुत ताने देती है बच्चा ना होने की वजह से, और इस बार तो उसके पति ने उस पर हाथ भी उठा दिया। तब शुक्ला उसको बहुत आराम से समझाता है कि बहू बेटी अपने घर में ही अच्छी लगती है। पर शुक्ला की माँ भड़क जाती है। वो बोलती है कि अभी उस घर में नहीं जाएगी जब तक सुनील अपना घर नहीं ले लेता, और मैं भी ब्राह्मण हूँ, कोई छोटी जात की नहीं हूँ, हम किसी से दबके नहीं रहेंगे। शुक्ला बेचारा बोल देता है कि ठीक है। और सुबह हुए इस फैमिली ड्रामा को लक्ष्मी अपनी आंखों से बस चुपचाप देख रही होती है। इसके बाद ये सभी लोग फिर से टीवी देखने लग जाते हैं। लक्ष्मी के ससुर, लक्ष्मी की सास और उसकी नंद। तभी लक्ष्मी की नंद अपनी भाभी से कहती है कि जा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ, और ये कितनी गंदी नंद है कि अपनी भाभी को भाभी भी नहीं बोल सकती। लक्ष्मी चुपचाप किचन में उसके लिए पानी लेने चली जाती है और यहाँ पे शुक्ला अपने काम पे जाने के लिए तैयार हो रहा है और अंदर ही अंदर किलस भी रहा है। घर का ये माहौल देख के शुक्ला अपने काम पे चला जाता है। एक बार वो बैल्कनी में ऊपर देखता है तो देखता है कि लक्ष्मी उसको देख रही है। वो एक नज़र लक्ष्मी पे डालता है और बिना कुछ कहे काम पे चला जाता है। शुक्ला ऑटो के मालिक से चाबी लेने आया था क्योंकि वो अभी तक छुट्टियों पे था। तभी वो आदमी शुक्ला से मजाक करता है, अब तो सोनाक्षी सिन्हा के पोस्टर हटा दे यार, भाभी दिखेगी तो नाराज हो जाएगी। शुक्ला बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से अपने काम पे चला जाता है। शुक्ला के पास दिन भर में बहुत सारे पैसेंजर आते हैं जो अपनी ही परेशानी में उलझे रहते हैं, लेकिन शुक्ला बहुत ही शांत मिजाज का आदमी है। उसको सिर्फ अपने ही काम से मतलब है, वो दूसरों की बात में ध्यान ही नहीं देता। शुक्ला थोड़ी देर के लिए समुद्र किनारे आराम करने आ जाता है और दूसरी तरफ शुक्ला की माँ रूपा के बालों में तेल लगा रही है, यानी उसके सर की देखभाल कर रही है, और साइड में शुक्ला के पिताजी आराम कर रहे हैं। टीवी देख देख के बेचारे थक गए हैं, इसीलिए आराम कर रहे हैं। तभी शुक्ला के पिताजी का फ़ोन बजता है और घर वाले समझ जाते हैं कि ये फ़ोन तो यार लक्ष्मी के लिए है। लक्ष्मी यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न में होती है कि वो क्या करे, फ़ोन उठाए या ना उठाए, और हार के वो फ़ोन उठा ही लेती है। और वहीं से शुक्ला की माँ लक्ष्मी को गौर गौर के देख रही होती है। लक्ष्मी अपने पति से पहली बार कॉल पे बात कर रही थी, इसीलिए वो शर्माते हुए हाँ और जी में ही जवाब दे रही थी। और शुक्ला की माँ लक्ष्मी को कॉल पे बात करते हुए देख कर जल रही थी और घूर घूर के देखने लगती है। दूसरी तरफ शुक्ला कॉल पर नॉन स्टॉप बोले ही जा रहा था। वो कल रात के लिए माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि किसी लड़की को कैसे हाथ लगाते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो ये सब बोले ही जा रहा था। शुक्ला लक्ष्मी से लगातार माफ़ी मांग रहा था और लक्ष्मी कुछ भी नहीं बोलती। तभी शुक्ला की माँ पीछे से आके लक्ष्मी से फ़ोन छीन लेती है और शुक्ला की सारी बातें सुनने लगती है। तभी उसको बीच में काट के बोलती है कि घर का सामान लेते हुए आना। शुक्ला बात को संभालते हुए बोलता है कि हाँ माँ, मैं घर ही आ रहा था। शुक्ला की माँ फ़ोन काट देती है और शांति को फ़ोन देते हुए बोलती है कि बेटा तो बौखला गया। दूसरी तरफ शुक्ला आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसने अपनी बीवी से कॉल पे बात जो की है। शुक्ला अब घर की तरफ लौट रहा है, लेकिन अपनी बीवी की यादों में बीवी खोया हुआ है। और हो भी क्यों ना, नई नई शादी की कुछ बात ही अलग होती है। और अब रात का समय है, घर का माहौल कुछ और है क्योंकि शुक्ला और शुक्ला के परिवार के बीच में एक सूटकेस की दीवार। शुक्ला हल्के से करवट लेता है। वो लक्ष्मी को धीरे से जगाने की कोशिश करता है। वो लक्ष्मी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। लक्ष्मी भी उसकी तरफ देखती है और उसको मना नहीं कर पाती, लेकिन शर्म उसके दिल में अब भी होती है। अब शुक्ला धीरे धीरे लक्ष्मी के पेट पे अपना हाथ फेरने लगता है उसको सेड्यूस करने के लिए, लेकिन तभी रूपा के रोने की आवाज़ आती है और रूपा उठ के बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रूपा के रोने की आवाज़ सुन के पूरा घर उठ जाता है।